गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम फर्स्ट टाइम अपने बेटे के साथ में आज मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ देहरादून से, वो भी ट्रेन में। ये देखिए गाइस, फाइनली अब हमको हल्द्वानी के लिए ट्रेन मिल चुकी है। अब हम गाइस, अब हम आ चुके हैं प्रियांश हेल्थ केयर सेंटर, जो कि आज इसकी ओपनिंग होने जा रही है। यहाँ पे आधुनिक उसमें मशीनें हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। जो सुविधाएं से लोग वंचित हो जाते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती, गांव से ग्रामीण क्षेत्रों तक हमारा पहुंचने का पूरा इरादा है कि हम गांव-गांव तक पहुंचकर प्रियांशी हेल्थ केयर, हमारे काफ़ी डॉक्टर्स आए हुए हैं और काफ़ी डॉक्टर्स सेवा देने के लिए भी राजी हो गए हैं। और स्वयं प्रत्यक्ष तौर पे हमारे समक्ष आ चुकी हैं, उनका आगमन हो चुका है। एक बार जब वो आएंगी, उत्साहपूर्ण उनका अभिनंदन किया जाए, क्योंकि आने वाले आगामी वर्षों में उनके मार्गदर्शन से हर कार्य को कार्यान्वित किया जाएगा। श्रीमती रेखा आर्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। मैं सिंह चौहान जी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आके वो विराजमान हो। हमारी प्रबंधक श्रीमती शोभा जोशी जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया हमारी माननीय परम पूजनीय श्रीमती रेखा आर्या जी के संग बैठ के हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। मंच पे बैठें और मंच की शोभा बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और जो पूरन रौतेला के उनसे भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पे बैठें और वो बैठ के मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे एक नवयुवक जो रवि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। वो एक नवयुवक हमारे प्रेरणादायक स्रोत है हमारे लिए। और ललित लटवाल जी यानी त्रिलोकचंद जोशी जी, संयोजक जन अधिकार मंच के, जो हमारे बीच सम्मिलित हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया मंच पे बैठ के मंच की शोभा बढ़ाएं। और हमें यहाँ पे आशुतोष जोशी जी, सभी को सभी अतिथि को बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हमें मैडम का आशीर्वाद चाहिए, मैडम की मार्गदर्शन चाहिए और मैडम की कृपा चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि कृपा हमारी। कहते हैं मेरा रेखा आर्या जी से अनुरोध है, कृपया शिलान्यास का जो पर्दा है, दुल्हन की तरह जैसे हम दुल्हन का पर्दा हटाते हैं, उसी प्रकार से शुभारंभ कीजिए। बहुत ही उत्साह से देखिए प्रियांशी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जो हमारे गरीबों के लिए, जो हमारे गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम ढंग से आने वाले समय में हमारे अद्वितीय, हमारे पास ये अविस्मरणीय समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा प्रकाश चंद्र जोशी जी को, हमारे केशव कांडपाल जी, उनका माल्यार्पण करें। प्रकाश चंद्र जोशी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया 2 शब्द बोलें और बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस प्रियांशी हेल्थ केयर सेंटर और के शुभारंभ के अवसर पर
यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित हमारे अल्मोड़ा जनपद के पूर्व विधायक भी और सम्मानित हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताजी रघुनाथ सिंह चौहान जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष रविंद्र द्वार जी, जिला अध्यक्ष रवि रत्न जी, यहाँ पर हमारे आए यहाँ पर लाभार्थी के रूप में भी कह लीजिए या यहाँ पर सहयोग के रूप में कह लीजिए या कह लीजिए कि इस उत्सव में अपनी भी खुशी की अभिव्यक्ति करने यहाँ आए सभी लोगों का मैं हृदय के संचालन कर रहे हैं और संचालन करने के साथ में जितना जोश मैं समझती हूँ कि हौसला चलाने वालों को होगा उससे कहीं ज़्यादा जोश हमारे आनंद जी में हमको दिख रहा है। और आनंद जी का परिचय भी छोटा सा परिचय हमारे विधानसभा सोमेश्वर के सिमोली गांव के रहने वाले आनंद जी अमेरिका में सर्विस किया करते थे और लॉकडाउन के कारण ये वापस अपने गाँव लौटे। पति पत्नी दोनों वहाँ पर होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे और लगातार उस क्षेत्र के लिए चिंता करते हुए हमें भी बार बार बहुत सारे विषयों से अवगत भी कराते हैं और जितने जोश से वो कहते हैं उतने जोश से जो है अपने विषयों को रखना और लोगों को भी सही दिशा देना, ये इनका काम है और हमेशा एनर्जेटिक रहना, यह भी मैं इनके अंदर देखती हूँ। तो आज जिस तरीके से वो संचालन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं क्योंकि उस साथ नहीं बैठी जितने जोश और ऊर्जा के साथ जो है आज आपका यहाँ पर संचालन रहा है। मैं आज प्रियांशी हेल्थ केयर सेंटर अल्मोड़ा के प्रारंभ पर मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामना दूंगी कि आप लोग का एक अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर में इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता थी। आज भी आपने कैंप लगा रखा है, आप बता रहे हैं कि उसमें हमारे कई सारे स्पेशलिस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो गायनिक हो, चाहे फिजिशियन हो या अन्य आंखों के संदर्भित हो, सभी प्रकार के डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो लगातार लोगों को परीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में लगातार आपके द्वारा इस प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे। यह भी बताया गया कि यह शुरुआती स्टार्टअप के रूप में यह सेंटर हम लोगों ने प्रारंभ अवगत करा है। मेरी ओर से अपने इस जनपद के लिए यह सेंटर बहुत कारगर हो ऐसी नई शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मुझे आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, बहुत बहुत आभार। और मैं सभी आमंत्रण का भी धन्यवाद कि आपके आगमन से स्वाभाविक से हेल्थ केयर सेंटर में काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अपना भी जन सहयोग आप लोग के माध्यम से इनको प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और I am very much privileged to have a token of appreciation. Thank you. Thank you, ma'am. जो यहाँ पर आए हुए हैं और जो यहाँ पर आकर चले भी गए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि काफी समय से वह रुककर अपना महमूद समय जो उन्होंने हमको दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कुंदन सिंह रावत जी जो रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हैं, यानी अपनी जीवन की आधी उम्र उन्होंने रक्षा मंत्रालय में काटी है और उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसका जो बेस हेड ऑफिस है वो पुणे में है, महाराष्ट्र में है, वहां पे सेवा की। तो मैं कुंदन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कृपया आए और 2 शब्द बोल के हमें अनुग्रहित करें। अच्छा, ओके, माफी चाहता हूं कुंदन जी, जस्ट अ सेकेंड। कानपाल जी आ चुके हैं, केशव जी, कृपया केशव जी 2 शब्द बोल के, और उनका माल्यार्पण हो रहा है शोभा मैडम जी के माध्यम से। और बहुत बढ़िया, कुंदन सिंह रावत जी का माल्यार्पण किया जा रहा है और मैं मैडम से अनुरोध करूंगा एक शॉल भी हमारी तरफ से भेंट करवा दें कानपाल जी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, रक्षा मंत्रालय में हमारे देश की सेवा की उन्होंने, आज अपने जीवन के तीसरे चरण में हैं, अपने जीवन के तीसरे चरण में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण, उत्तम, अति उत्कृष्ट ढंग से निभाते हुए आज हमारे समक्ष प्रत्यक्ष तौर पे मौजूद हैं। आपकी तालियां आपके होने का आभास दिलाती हैं। जोरदार तालियां। धन्यवाद। Thanks a lot to everyone for your kind presence here. Yes, Kundan ji, I would like to request you if you will speak few words on behalf of your experience. Thank you.
सॉरी, भाषण देना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको प्रणाम करते हैं। मुझे राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी इंस्टीट्यूट अकेडमी में 42 साल 7 दिन नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हो गया, लेकिन दिल में गांव में। थैंक यू। एंड सर सॉन्ग का भी आप ग्रहण करें तो हम काफी अनुग्रहित होंगे। नॉट फॉर बीइंग हियर और मैं आप लोगों की जो उत्साह है उससे भी काफी प्रभावित हुआ हूँ। जो संयम मैं आप लोगों में देख रहा हूँ ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा महेश आर्य। जब हम शेयर करते हैं तो उनके अनुभव से हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। सो our attitude plays a vital role in shaping up the future that we design, that we algorithm for ourselves. So experience, education, and thank you so much, sir. Thank you so much for being here with us. Thanks a lot. Thank you, sir. जी, आप दो सब बोलें। जिला अल्मोड़ा से आदमी जो है वो हल्द्वानी जाता है। मैं अब जो डॉक्टर हैं, आपने ठीक कहा, वो भगवान होते हैं। भगवान होते हैं, डॉक्टर को जो है भगवान माना जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है भगवान में भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन साहब भगवान में भी गड़बड़ हो जाती है। वो भगवान में क्या गड़बड़ होती है? कभी देखिए सूर्य ग्रहण लग जाता है, कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो 3 दिन तक धूप नहीं आती है, 4 दिन तक रात रहती है, तो उसको कहते हैं ग्रहण लगना। तो मैं माननीय चिकित्सक महोदय का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, तो कभी ग्रहण लग जाता है। तो ग्रहण कैसे लग जाओ? वो जितने पेशेंट यहाँ से हल्द्वानी जा रहे हैं, जो दिल्ली जा रहे हैं, उनको यहाँ से रिफर कर दिया जाता है। अभी देखिए केशव कांडपाल जी, माननीय केशव कांडपाल जी, मेरे शब्द तो ज़्यादा हो जाएंगे तो बुरा मत मानिए। केशव कांडपाल जी का जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने देखिए सबके लिए निःशुल्क सेवा रख रखी है यहाँ, और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हो, दवाइयों में भी आप कमीशन दे रहे हो। 100 रुपये की दवा को वो 70 रुपये में दे रहे हैं, 60 रुपये में दे रहे हैं। तो मैं जो ग्रहण वाली बात कर रहा था आपसे, वो पॉइंट मेरा छूट गया था। तो किसी समय ग्रहण अगर लग जाए तो अपने पास मशीन होने के बावजूद भी कहते हैं हमारी मशीन खराब हो गई। आज कृपया यहाँ से हल्द्वानी चले जाइए और फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए, और वहीं व्हाट्सएप में उनकी बातें होती, भैया मैं इसका पर्चा भी भेज रहा हूँ, इस पेशेंट को भी भेज रहा हूँ, तो अपना जो है कोई हिसाब किताब देख लेना। तो इस तरीके से जो आदमी की भावनाएं होती हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे माननीय शोभा जोशी मैडम ने, केशव कांडपाल जी ने, और आपके प्रियांकी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टरों ने जो ये शुरुआत करी है, इनका मैं बड़ा आभारी हूँ। और निःशुल्क सेवा जो इन्होंने करी की है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से शोभा जोशी जी के दिमाग में और केशव कांडपाल जी के दिमाग में आया कि गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए निःशुल्क सेवा करनी चाहिए, तो उसी तरह हम लोग जो इसी देश से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो गरीब लोग आएंगे, जो मध्यम वर्गीय आएंगे, अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता भी हो, तो हम लोग तो अब कोई सेवानिवृत्त हो चुका है, कोई सर्विस में है, तो ऐसा होता है कि अगर आप नौकरी करते हो तो एक हिस्सा आपको दान भी देना है। तो मैं आनंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हेल्थ केयर सेंटर के लिए एक आप दान पात्र भी रख दीजिए। और इन्होंने जो है इस संस्था से जोड़ने के लिए इन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया, और शोभा जोशी जी से जो मार्गदर्शन मिलने का अवसर प्राप्त किया, मैं क्या कहते हैं सिजवानी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैडम जोशी जी, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि हम अपने तरीके से कभी 1000 रुपया, कोई किसी ने 500 रुपये दे दिया, किसी ने 300 रुपये दे दिए, किसी ने 100 रुपये दे दिए। अगर इस तरीके से आप एक थोड़ी सा पार्ट खोल दें ना कि स्वेच्छा से दान देना, तो ये पहल बड़ी अच्छी रहेगी। और अगर इस तरीके की आप व्यवस्था कीजिए, पेशेंट जब आएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रियांकी हेल्थ केयर सेंटर इतना बड़ा सेंटर बने कि दिल्ली का एम्स भी फील हो जाए। मैं शोभा जी को फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अंदर गरीबों के लिए इतनी पीड़ा है और ये कार्य कर रहे हैं। अपनी वाणी पे यहीं पर विराम दें। Thank you so much, Mr. Arya ji. You have come here and you blessed us. Thanks a lot.